Recording in progress. Recording in progress. तो क्लास में कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको माँ बाप कहते हैं देखो देखो उस बच्चे को देखो, वो देखो कितना पढ़ाई करता है, वो कितने नंबर लाता है, तुम क्यों इतने कम ला रहे हो। ऐसे अगर जो कोई बोल रहा है तो वो बच्चे को क्या पता नहीं उसके क्लास में कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, उसको पता है ना, लेकिन उसकी आंखें और ब्रेन वो इंफॉर्मेशन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि देख के कैसे सीखना है, ठीक है, तो वो लोग सुन के सीख लेते हैं। कोई अगर बता रहा है कि चलो इस तरीके से ऐसे ऐसे ये राह चलनी है, इसको ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने से आपको मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे। लेकिन अगर वो सुन के भी नहीं सीख सकता, वो क्लास में किसी को देख रहा है कि कोई फर्स्ट आ रहा है, कोई सेकंड आ रहा है, कोई थर्ड आ रहा है, कोई ऊपर ऊपर क्रीम लेवल में है, अगर उसको देख के नहीं सीख सकता तो चलो आप सुन के सीखो। अगर आप सुन के नहीं सीख सकते तो खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखो, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको कानों से किसी से सुन के भी नहीं समझ में आता, देख के भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बचपन में उनके ईयर्स और ब्रेन का कनेक्शन स्ट्रांग नहीं हुआ होता, पुख्ता नहीं हुआ होता। कुछ लोगों का आंखों का और ब्रेन का कनेक्शन पुख्ता नहीं हुआ होता, कुछ लोगों का हाथों का और ब्रेन का कनेक्शन पुख्ता नहीं हुआ होता। तो कुछ लोगों को बोलेंगे ना कि ये सामान वहां पे जाके रखो, तो वो जल्दी जाके रख देंगे, लेकिन खुद से उनको क्लिक नहीं होगा कि सामने सामान है, खुद से उठा के वहां पे रख देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सीखते, काम करके भी नहीं सीखते। तो कुछ लोग कानों से सुन लेते हैं, कुछ लोगों को कानों से नहीं समझ में आता, वो देख के सीख लेते हैं। कुछ लोग देख के नहीं सीखते तो कुछ काम करके सीख लेते हैं। तो ये चलेगा हमेशा, ठीक है। तो वैसे ही हमें आचार्यों को देखकर सीखना चाहिए। अब जो लोग नहीं सीख पा रहे, इतने सारे आचार्य प्रैक्टिस 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 किए उन्होंने, भक्ति की पूरी लाइफ उन्होंने, जैसे मैंने बताया, ये भौतिक जगत इसलिए नहीं बना कि यहाँ पे आके आप ऐसे जियो जैसे कि मैं तो अकेला ही हूँ इस ब्रह्मांड में, बाकी लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, वो लोग उन लोगों को मेरी जरूरत हो सकती है, मुझे तो उनकी जरूरत नहीं है। तो ये वाला एटीट्यूड भौतिक जगत में नहीं चलता, क्योंकि हर जगह लिविंग एंटिटीज है, आसपास हर जगह जीवात्माएं हैं। आंखों को दिखे ना दिखे लेकिन जीवात्माएं दिखेंगे। तो आपको एज अ टीम भेजा है यहाँ पे जीने के लिए, और एज अ टीम भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा कि चलो वहां पे जाके मनमर्जी करो, मस्ती करो, जो करना है करो। ब्रह्मांड में भेजा ही गया है आपको इकट्ठे मिलकर संग करने के लिए, संगत में इकट्ठे रहकर, अच्छी संगत में इकट्ठे रहकर कृष्णा की सेवा करने के लिए भेजा है, राइट। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहते, या फिर कुछ लोगों को अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलती। तो ऐसे लोगों ने आचार्यों को देखना चाहिए, आचार्यों से सीखना चाहिए। देखकर नहीं तो आचार्यों ने लिखा हुआ इतना सब कुछ है, किसी से सुनकर या रीड करके सीखना चाहिए। वो भी नहीं होता तो चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लो, भक्तों का संग करो और सीखो। हाँ, हर आपने शुरुआत में नर्सरी में ABCD लिखा था, कौन सा पहली बार ए लिखा था तो करेक्ट लिखा था? आपको ए तक पहुंचने के लिए आपको 1000 बार स्लैंटिंग लाइन निकालनी पड़ी। ए तक पहुंचने के लिए आपको स्लीपिंग लाइन भी प्रैक्टिस करनी पड़ी, स्टैंडिंग लाइन भी प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो आपको बस ए तक पहुंचने के लिए, और इतना करने के बाद भी आपने जब ए लिखा तो वो गलत ही लिखा। गलत मतलब ऐसे लिखा लेकिन वो इतना टूटा फूटा था कि वो ए लग नहीं रहा था। सो इसका मतलब ये है क्या कि भक्त संग करते वक्त हमें कोई मुश्किलें आ जाए तो हम बोले कि मुझे ए लिखना ही नहीं आता, मैं स्कूल ही छोड़ रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा हर्ट होगा, मैं ए नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं ए लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं ए लिख नहीं पा रहा हूँ। फिर क्या करोगे आप? स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। प्रैक्टिस 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 करने के बाद ए लिखना आ गया। ये आपने हर जन्म में, हर मानव जन्म में आपने यही किया है। आइदर आपने अ लिखा होगा, ए लिखा होगा, संस्कृत का कोई वर्ड लिखा होगा, रशियन में होंगे तो उनका कोई लैंग्वेज का पहला लेटर लिखा होगा, जहां पे भी जन्म हुआ होगा आपने प्रैक्टिस 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 करके ही सीखा है। एम आई राइट? सो प्रैक्टिस इज द ओनली वे यू कैन गो टू वैकुंठ, यू कैन लिव इन गोलोक। कृष्णा आप हमें ले ही नहीं सकते गोलोक में जब तक हमने भक्ति भाव से कृष्णा की सेवा करना सीखा नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया है। क्योंकि जैसे ही हम प्रैक्टिस करेंगे ना, वहां पे जाके अनकॉन्शियसली वही करेंगे।
हमें अलग से अपने आप को, माइंड को, ब्रेन को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, अपने हार्ट को ट्रेन नहीं करना पड़ेगा कि अच्छा अभी ऐसे करना है, अच्छा वैसे करना है। एंड वी विल नॉट कॉन्स्टेंटली वेट फॉर ऑर्डर्स। ठीक है, वैकुंठ में जैसे मैंने बोला, गोलोक में, वैकुंठ में लोग मुंह खोलते हैं तो गाने के लिए खोलते हैं वहां पे, और जैसे ही गाते हैं तो सिर्फ कृष्णा की लीलाएं गाते हैं और कुछ नहीं गाते, राइट। सो अगर यहाँ पे भी हमने वही प्रैक्टिस किया, जापा प्रैक्टिस किया कंटिन्यूअसली, जाप 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 जाप, इतना जाप प्रैक्टिस किया हमने, तो नेचुरली वहां पे जाके निकलने वाला है अपने मुंह से जाप। हम कोई और चीज बोलेंगे नहीं, करेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं। अगर यहीं पे कॉन्स्टेंटली भागवतम सुनने की आदत डाली तो वहां पे इतने सारे लोग, यहाँ पे जाओ मधुमक्खी भी ग्लोरीफाई कर रही है, कृष्णा की कोई लीला बता रही है, यहाँ पे नारद मुनि दिखेंगे, गोपियां दिखेंगी, राधा रानी दिखेंगी, सब लोग दिखेंगे और सब कृष्णा के बारे में बोल रहे होंगे। तो तब आपको कृष्ण भगवान से ईर्ष्या तो नहीं होगी? अगर यहाँ पे हम कृष्णा की बातें, भगवत गीता में कृष्णा ने इतना कुछ बताया है, हम फॉलो नहीं करना चाहते उसको, तो यहाँ पे क्यों, बहुत हो गया बहुत हो गया, इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो नहीं हो पाएगा, फिर वहां पे कैसे सुनोगे कृष्ण भगवान की लीलाएं? तो यहाँ पे भागवतम सुनने की कांस्टेंट प्रैक्टिस 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 हो गई, तो देयर इट विल बी योर सेकंड नेचर। सेकंड नेचर हो गया भागवतम सुनने का, भगवत गीता सुनने का, कृष्णा की लीलाएं सुनने का, तो वो ज्यादा आपके लिए नेचुरली आएगा। तो कृष्ण भगवान ऐसी जीवात्माओं को एक्सेप्ट करते हैं जो बहुत प्रैक्टिस 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 करके आए, और उनको बहुत सोचना नहीं पड़ता कृष्ण भगवान का नाम लेने के लिए, या फिर उनकी सेवा करने के लिए, उनके रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए, उनके बारे में सुनने के लिए उनको किसी भी तरीके से ईर्ष्या फील नहीं होती। नाउ दिस इज द सीक्रेट व्हाई यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। और जब भी ये जन्म का, पिछली बार हम जो पढ़ रहे थे कि जन्म इतना मुश्किल है, उसकी नॉलेज देने की जरूरत क्या है? क्योंकि लोग यहाँ पे आके क्या हो जाता है ना, सबने इकट्ठे मिलकर कृष्णा की सेवा करनी है, कृष्णा का नाम लेना है, हरि कीर्तन करना है, महासंकीर्तन यज्ञ करना है, भगवान की सुबह से लेकर शाम तक सेवा करनी है, अपना भी करना है काम, लेकिन उसमें नमक की तरह हमारा हरि नाम घुल घुल जाना चाहिए, राधा रानी का स्मरण होना चाहिए, कृष्णा का स्मरण होना चाहिए, बात बात पे उनकी याद आनी चाहिए। तो जब ये वाला काम करते करते उनकी याद भी रहेगी, स्मरण भी रहेगा, तो ये वाले प्रैक्टिस करते रहना, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, टोटली माइनस कर देते हैं राधा कृष्ण को अपनी लाइफ से। राधा कृष्ण को माइनस कर दिया लाइफ से, बचता क्या है? बस इंद्रिय तृप्ति बचती है। फिर आप चाहे 24 घंटे पढ़ाई करो, इंद्रिय तृप्ति है। क्यों? क्यों? आगे जाके आप तो इकोनॉमिकली ग्रो होने वाले हो, कॉन्फिडेंस आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, लेकिन वो जिससे आपका परिवार बनेगा, आप उसे आसक्त हो जाओगे, बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे। और अटैच होने के बाद क्या होगा पता है? अटैच होने के बाद ऐसे होगा कि हाय मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा है, मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, मेरे मामा पापा इतने अच्छे हैं, इतना केयर करते हैं मेरा, इससे अच्छे मामा पापा तो मुझे मिल ही नहीं सकते थे। इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड आ जाता है उन सब के लिए, क्योंकि सब अच्छे मिलेंगे। अच्छे मिले तो बहुत ज्यादा आसक्ति आ जाएगी, बुरे मिले तो आप ईर्ष्या, जेलसी और क्रोध के अधीन हो जाओगे, लेकिन अच्छे मिले तो आप आसक्त हो जाओगे। तो दोनों इज डेंजरस, राइट। अच्छे मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छों के साथ मिलकर कृष्ण भक्ति करना मतलब आसक्ति से अनासक्ति की ओर जाना। लेकिन जो लोग आसक्त हो जाते हैं ना, वो लिटरली, कुछ लोग ऐसे यज्ञ करते हैं और वो मांगते हैं कि मुझे अगले जन्म में यही पति देना, अगले जन्म में यही बच्चे देना, अगर अगला जन्म मुझे लेना पड़े तो हम एज अ फैमिली इकट्ठे जन्म ले। तो ये वाले सारे उनका थिंकिंग में चलता है। सो व्हेन यू आस्क देम कि क्या चाहिए, क्या चाहिए, मुझे यही हस्बैंड चाहिए, मुझे यही बेटा चाहिए, मुझे मेरे मम्मा पापा ही चाहिए, मुझे यही वाइफ चाहिए, ऐसे ऐसे वाले उनके मुंह से इवन इन 40s 50s 60s 70s 80s 90s में भी लोगों ने ये जवाब दिए हुए हैं। सो जिन्होंने कृष्णा और राधा रानी को माइनस किया, ये अंत तक बहुत आसक्त रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि बेटे तक रुक जाती है बात, बेटी तक रुक जाती है, पोते पोते आ जाते हैं। तो दूध से, कहते हैं दूध से ज्यादा मलाई मीठी होती है, ज्यादा प्रिय होती है। तो दूध तो मतलब अपना बच्चा, मलाई मतलब पोते पर पोते हो गए, वो लोग और ज्यादा मीठे लगने लगते हैं, वो ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं, तो आसक्ति और बढ़ जाती है। तो ये स्पेसिफिक 31st चैप्टर जो है भागवतम का, 3rd कैंटो 31st चैप्टर, इट इज डेडिकेटेड टू दोज पीपल जो जन्म को लेकर आसक्त है,
जन्म को लेकर उनको बहुत ज्यादा अंदर एक्साइटमेंट है कि वाओ, आई रियली वांट द सेम फैमिली, आई वांट टू बी बोर्न इन द सेम काइंड ऑफ फैमिली वेयर माय डाइड फादर हैज बीन बोर्न. सो कुछ कुछ साइकिक्स होते हैं उनके पास, अमेरिकन लोग जाते हैं, अमेरिका आजकल इंडियन भी जाने लगे, इंडिया जो तो उनके पास जाते हो, कहते कि डू यू नो वेयर माय फादर इज बोर्न, इन विच कंट्री ही इज बोर्न, ही इज डेड बैक इन 1990s, 2000 इसमें ही इज गॉन. तो फिर वो ऐसे कुछ करेंगे और बोलेंगे योर फादर इज बोर्न इन दैट कंट्री. तो कहते हैं हाउ कैन आई बी बोर्न इन दैट कंट्री. तो वो बोलते हैं ऑल यू हैव टू डू इज डिजायर. लिखो, एक पेपर पे लिखो, पिलो के नीचे डाल लो और आपको वही जन्म मिल जाएगा. एंड देन लिटरली दे आर थिंकिंग अबाउट इट 24/7 कि मुझे मेरे फादर जहां पे उन्होंने जन्म लिया. अरे बाबा, जब आप बॉडी छोड़ोगे, आपके फादर भी तो वहां से बॉडी छोड़ के कहीं शिफ्ट होने वाले हैं, राइट? यस और नो? उनका जहां पे भी ट्रांसपोर्ट हुआ है वहां से तो वो वापस ट्रांसफर होने वाले हैं ना. क्या गारंटी है कि ही इज गोइंग टू बी देयर इन दैट बॉडी ओनली अंटिल यू आल्सो डाई. तो ये सारा मतलब इतना ज्यादा लोग आसक्त लोग इतनी ज्यादा अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. तो ये 31st चैप्टर स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल हु आर ड्रीमिंग अबाउट द बर्थ अगेन एंड अगेन एंड दे डोंट वांट टू लीव देयर फैमिली एट एनी कॉस्ट and they love them. There is nothing wrong in loving your family, but there is definitely something wrong where you start thinking of having many lifetimes with them in spite of thinking about Radha and Krishna. तो ये वाला जो एक सोच होती है ना, वो बहुत डेंजरस सोच है जो धृतराष्ट्र को एंड में आ गई थी. धृतराष्ट्र और गांधारी को ये फीलिंग आ गई थी जब उनके 100 पुत्रों की मृत्यु भीम ने करी थी. तो उनके अंदर आ गया था कि हमारे बेटे कहाँ गए होंगे, हमें वही जाना है. तो इवन व्हेन विदुरा टुक हिम कि चलो अभी आपको परमात्मा का रास्ता पता होना चाहिए, आप कितने दिन अपने जो नेफ्यू है उसके घर पे रहोगे, उसके नमक खाओगे, दूसरे का नमक खाओगे, उसने अपने बेटों को मारा, फिर भी आप उसी के महल में रह रहे हो, आपको इतनी महल से आसक्ति कैसे है भैया, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से. ऐसे करके विदुर ने धृतराष्ट्र को निकाला तो सही, लेकिन धृतराष्ट्र ने ऑन द वे उसको क्वेश्चन पूछा, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि जहाँ पे दुर्योधन और मेरे बच्चे गए हैं वहां पे मैं और मेरी वाइफ अकम्पनी करे उनको. And then Vidura was like, oh my God, you can't be talking about all these things. So ये वाली आसक्ति जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जितने अच्छे लगता है परिवार उतना ही ज्यादा अनासक्त होना. You have to keep space for yourself. Give yourself 2.5 hours every day to chant हरिनाम. यही तरीका है अनासक्त होने का और कृष्णा से आसक्त होने का. हर रोज 2.5 घंटा सेट करो अपने लिए अलग, जैसे मर्जी करना है, लेकिन कृष्णा से आसक्त होने की प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. प्रभुपाद कहते थे, व्हाई डू आई चैंट? टू चैंट मोर. व्हाट डू आई डू? आई प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. उनको ऑक्यूपेशन कोई पूछता था ना, करते क्या हो आप? आई प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस. ओके, एंड व्हाट डू यू डू? आई चैंट. व्हाई डू यू चैंट? आई चैंट टू चैंट मोर. सिंपल. ही हैड आंसर्स फॉर एवरीथिंग. तो सिमिलरली हमारे अंदर होना चाहिए कि मैंने आसक्त होना है कृष्णा से. जानबूझ के कोशिश मत करो अनासक्त होने की, लेकिन आसक्त होने की कोशिश करो. वहां पे जो होता है ना, वैकुंठ में जो होता है, गोलोक में जो होता है, वो रूटीन यहाँ भौतिक जगत में लाने की कोशिश करो. क्योंकि हमने अगर वहां जाके ऑकवर्ड फील नहीं करना है तो वो रूटीन इधर लाना और इसको हमारी सेकंड हैबिट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. You have to find your ways to get along with devotees and have भक्त संग. वहां पे वही करना है आपने. तो यहाँ पे भक्त संग करना है, जाप की प्रैक्टिस करनी है. जब भी मुंह खोलेंगे कोशिश करो कृष्णा के बारे में बोले, कोशिश करो. बहुत मुश्किल है मुझे पता है, लेकिन जितना ज्यादा मुंह से कृष्ण नाम किसी ये न केन प्रकारे न भगवत गीता निकले, ये न केन प्रकारे न किसी भी तरीके से भागवतम का उल्लेख हो. हमारे घर में आया हुआ गेस्ट बिना कृष्ण के बारे में 2 लाइन सुने हुए जाए ना घर से. हम किसी से बाहर बात करें, हमारी बातों में अननोइंगली कृष्ण भगवान का आए नाम, अननोइंगली हमारे मुंह से कोई ना कोई कथा बताई जाए या भगवद गीता का कुछ बताया जाए या समथिंग रिलेटेड टू कृष्णा बोला जाए, समथिंग रिलेटेड टू गॉड. सो ये वाली हैबिट में डालो, हैबिट में डालो. हर चीज कनेक्ट करने की आदत डालो.
किसी से बात करते हो कि ओ माय एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए, कृष्णा की कृपा से बहुत अच्छे गए, मेरे एग्जाम्स बहुत टफ थे, देखते हैं कृष्णा कैसे रिजल्ट देते हैं. You have every single thing you can connect to Krishna. You name it and I can connect it to Krishna. तो ये वाला जो एक हैबिट है ना, ये हैबिट इनकलकेट करो, क्योंकि ऊपर जाके वही करना है वैकुंठ में. और जब तक यहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारे पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है दिखाने के लिए कि कृष्णा देखो मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, कृष्णा प्लीज टेक मी इनसाइड, कृष्णा आई एम नॉकिंग योर डोर. So we don't have any face to show to Krishna until we practice. So practicing is very important. उसके लिए ये 31st chapter जो है वो हमें immensely help करता है. हमारे मन से जन्म की जो अट्रैक्शन होती है ना कि नेक्स्ट जन्म मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे नेक्स्ट जन्म उसके घर में डॉग का भी मिल गया ना, उसका जो इतना क्यूट क्यूट डॉग है तो भी चलेगा, उसका डॉग बहुत. हमारे महाराज कहते थे एक फैमिली के घर गए थे वो, तो वहां पे उन्होंने देखा हस्बैंड सुबह से लेके शाम तक जॉब पे जाता था, वाइफ भी सुबह से लेके शाम तक जॉब पे जाती थी, दोनों बहुत ज्यादा डॉलर्स कमा रहे थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे, और वापस आते थे और उनके सोफा पे पूरा सोफा कवर किया था इतने बड़े डॉग ने, और वो लोग साइड की 2 कुर्सियों पे बैठते थे शाम को आने के बाद. तो महाराज कहते थे आई डिडंट नो हु वाज वर्किंग फॉर whom, वर दे वर्किंग फॉर दैट डॉग, आई हैड नो आइडिया who has started working for him. फिर कहते मैं किसी और के घर पे गया था तो वहां पे देखा, मैं बैठा बैठा बात की, एंड देन वो उनको बोला कि where are your deities, I want to bow down my head to them. तो उन्होंने बोले यस यस महाराज, हम बहुत पुण्यवान लोग हैं, हमारे घर में भगवान है, एंड हमारे पास तो एक सर्वेंट भी है जो मंदिर वगैरह सारा डस्टिंग वगैरह करके साफ करता है. And then Maharaj was like, okay, wow, that is nice. सर्वेंट है आपका मंदिर साफ करने के लिए, बहुत. हाँ महाराज, पूरा वैक्यूम क्लीन करता है वो, बहुत अच्छे से ब्रासो करता है, सब 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 अच्छा साफ करता है. महाराज लाइक कहाँ है, मैं बहुत ईगर हूँ देखने के लिए. और उन्होंने क्या कहाँ रखे थे भगवान को, एंटर करते हैं ना दरवाजे से, और ऊपर ऐसे सीढ़ी आ जाती है, उसके नीचे कैबिनेट जो बना था, दरवाजा बना था, उसको खोला सी महाराज, और अंदर अच्छी झक 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 लाइटिंग करी हुई थी, उस लाइटिंग में नीचे भगवान थे. और उन्होंने कहा हम क्या करते हैं, हर रोज वो आता है, कार भी क्लीन करता है, फिर ये भगवान की ये जो कैबिनेट है वो क्लीन करता है, भगवान को भी क्लीन करता है अच्छे से, वैक्यूम वगैरह सब कुछ करके, एंड देन वी लॉक द डोर अगेन ताकि भगवान गंदे ना हो. महाराज वाज लाइक वो जो कर रहा है ना साफ सफाई, वो वैकुंठ जाएगा, आप नहीं जाओगे. So see, this is what the plight of world is, that you have to understand is that until and unless you practice it, it's not going to happen. हमने प्रैक्टिस करना है, और हमारी आसक्ति जो है ना, वो आसक्ति से अनासक्त होना है. ये सोच के नहीं कि मुझे अनासक्त होना है, लेकिन कृष्ण भगवान से आसक्त होना है. Ears, use it. Eyes, use it. Mouth, use it. Please use it. Hands, use it for Krishna consciousness. Use it in practicing Krishna consciousness. जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक रियलाइजेशन नहीं आएगी. जब तक रियलाइजेशन नहीं आएगा, तब तक अनडेविएटिंग जो एक फेथ लगता है हमें, वो नहीं आएगा हरिनाम में. हरिनाम से बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल आसक्ति नहीं आएगी. तो 31st चैप्टर में हमने लास्ट टाइम देखा था कि फर्स्ट मंथ में जब देववती माता ने पूछा मुझे जन्म के भी ऑडियल्स बताओ, तुमने बोला जन्म भी बहुत मुश्किल होता है, तो क्या होता है जन्म में बेटा. तो लॉर्ड कपिला ने कहा माता जन्म में फर्स्ट मंथ में जब बेबी आ जाता है मदर के वूम्ब में, वो मतलब गर्भाशय में आ जाता है, तो फर्स्ट मंथ में उसका सिर्फ हेड होता है, हेड होता है, उसको कोई ये नहीं होता, कोई पार्ट्स नहीं होते, ऐसे गोला, यू कैन कंसिडर जस्ट लाइक अ बॉल, वो होता है. सेकेंड मंथ में जाके उस गोले से, जो मांस का गोला होता है, मांस मतलब फ्लैश का गोला, ठीक है, फ्लैश मैंने सिखाया था आपको पहले, इसको फ्लैश कहते हैं. तो ये वाला फ्लैश का ऐसे गोला पेट में आता है मम्मा के पहले मंथ में. तो छोटा सा गोला होता है, ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा, अभी जितना फेस है उतना नहीं, छोटा सा गोला, यू कैन कंसिडर इतना सा, ऐसे पहले तो मूंगफली के साइज के, पीनट के साइज का गोला आता है, फिर फर्स्ट मंथ में इतना सा गोला हो जाता है, फिर सेकेंड मंथ में उसमें से छोटे छोटे हाथ और छोटे छोटे पांव बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ही फीट बाहर निकलते हैं. पूरा लंबा पांव तो नहीं निकलता,
लेकिन फीट निकलता है, और हैंड्स मतलब इतने हैंड्स निकलते हैं ऐसे ऐसे, लेकिन उसको फिंगर्स नहीं होती, कुछ नहीं होती। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे छोटे बेबीज मिटन्स पहनते हैं ना, तो जो शेप आ जाती है, तो वो वाली ऐसे बाहर निकलते हैं उस छोटे गोले से, और नीचे से भी ऐसे बाहर निकलते हैं विदाउट एनी फिंगर्स। ठीक है, वो निकलता है। थर्ड मंथ में क्या होता है बेबी का अंदर, वो जो ऐसे निकले होते हैं उसमें से फिर फिंगर्स निकलते हैं, फिंगर्स को नेल्स निकलते हैं, फिर उसके बाल निकलने लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो फ्लैश का गोला है उसके ऊपर सर पे बाल आने लग जाते हैं। फिर उसके अंदर बोन्स फॉर्म होने लगते हैं। ऑब्वियसली फिंगर्स निकलेंगे तो बोन्स भी निकलेंगे, नहीं तो फिंगर ऐसे ऐसे लटकेगा, तो फिंगर्स के साथ साथ बोन्स भी बनते हैं थर्ड मंथ में। फिर स्किन बनने लग जाती है, वो जो फ्लैश का गोला होता है, ऐसे तो फ्लैश देखो रेड रेड होता है, ठीक है, पूरा खून खून से भरा हुआ। अब उसके ऊपर स्किन आनी शुरू हो जाती है, स्किन आनी शुरू हो जाती है, फिर आईज निकलते हैं, सॉकेट में से ऐसी आंखें छोटी छोटी निकलती है, छोटे से लिप्स निकलते हैं, ईयर्स निकलते हैं, कान निकलते हैं उसमें से थर्ड मंथ में, और उसके बाकी सारे प्राइवेट पार्ट्स भी निकलते हैं। उसके बाद फोर्थ मंथ में क्या होता है, और फोर्थ मंथ में फिर उसको धीरे धीरे सब सुनाई देने लग जाता है कानों से। थर्ड मंथ से देने लग जाता है, फोर्थ मंथ में और क्लियरली सुनाई देने लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं जैसे ही माता 3 महीने की गर्भवती होती है, बोला जाता है माता को कि बहुत ज्यादा शोर शराबे की जगह पे मत जाओ, बच्चा डर जाएगा पेट में। घर में ही बहुत ज्यादा आवाज मत करो, टीवी मत लगाओ, लैपटॉप मत लगाओ, जोर जोर से गाने मत लगाओ, मोबाइल पास में मत पकड़ो, बच्चे के ब्रेन के लिए रेडिएशन अच्छे नहीं है। मोबाइल ऐसे ऐसे आजकल तो मैंने देखा है ऐसे टमी के ऊपर ही मोबाइल पकड़ के बैठे रहते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस, उसके ब्रेन के लिए वो रेडिएशन बहुत खराब होते हैं। तो थर्ड मंथ में तो बच्चा सुनने लग जाता है, तो आप जो भी देख रहे हो बच्चा सब सुन रहा है, जो भी टीवी पे। अब आपकी उम्र क्या, बच्चे की उम्र क्या, उसको कुछ समझ में तो आना नहीं है, लेकिन वो सुन तो रहा है सब। इसलिए बहुत ज्यादा बड़े लोग रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने भागवतम पहले नहीं पढ़ी होती प्रेगनेंसी के पहले, उनको बहुत मुश्किल जाता है रूल फॉलो करना। जिन्होंने भागवतम पहले पढ़ी होती है वो इजीली गिव अप कर देते हैं, टेलीविजन गिव अप करेंगे, लाउड म्यूजिक गिव अप करेंगे, मॉल में नहीं जाएंगे, मूवी देखने नहीं जाएंगे, शोर शराबे की जगह पर नहीं जाएंगे, जितनी शांति हो सकती है। जैसे कयादू ने दी थी शांति, था जे कयादू के पेट में कौन था, प्रहलाद महाराज थे। प्रहलाद महाराज को कितनी शांति दी थी। कयादू को कहीं ना कहीं इच्छा थी मन में कि मुझे शांति मिले मेरे बच्चे को बड़ा करने के लिए। नारद मुनि लेके गए कयादू को और श्रीमद् भागवतम सुनाया, और कयादू सारे असुरी पावर्स से अलग थी। ना हिरण्यकश्यपु का उसके ऊपर कोई ये था, मतलब हिरण्यकश्यपु तो चलो तपस्या कर रहा था, लेकिन देवता लोग उसको मारने आए थे, तो ना देवता लोगों का डर था, ना भय था, ना ईर्ष्या थी, ना लोभ था, ना जेलसी थी, ना क्रोध था, ना किसी और कोई फीलिंग ही नहीं थी ऐसी वाली नेगेटिव। तो वो सिर्फ श्रीमद् भागवतम सुन रही थी शांति के जगह पर। तो ये कयादू ने जो एनवायरनमेंट दिया था ना अपने बेबी को, दैट वाज द आइडियल एनवायरनमेंट फॉर अ डिवोटी टू बी बोर्न फ्रॉम अ मदर्स वोम। तो स्पेसिफिकली माताओं के लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट। सीता माता को नॉलेज थी कि बच्चे को बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है, नेचर की जरूरत होती है। पेट में आता है बच्चा तो उसको शांति की जरूरत होती है, उसको शास्त्र पठन की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, वैदिक शास्त्रों के ज्ञान की, भगवान के ज्ञान की जरूरत होती है। तो सीता माता को भी जो इच्छा थी अंदर वो पूरी हो गई थी। जब लव कुश पेट में थे तो शी वॉज प्रैक्टिकली इन दी वन। तो इस तरीके से व्हेन मदर्स आर अवेयर तो उनकी इच्छा पूरी होती है, उनको ऐसा माहौल मिल जाता है जहाँ पे उनको सिर्फ भागवतम सुनने को। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट है उन्होंने बहुत शोर शराबे वाले मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, भले कितनी भी जोर जोर कीर्तन हो रहा है, बहुत जोर शोर से करताल बज रही है, बहुत जोर जोर से मृदंग बज रहा है, ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम लाउड म्यूजिक, क्योंकि बच्चे के अभी कान इतने डेवलप नहीं हुए हैं। तो उसको लाउड म्यूजिक, लाउड चाहे वो करताल हो मृदंग हो, हल्का सा घर में कीर्तन करते करते उसने साइलेंट कीर्तन सुना तो भी ठीक है। इतना भी ज्यादा एक्साइटेड होके मंदिर नहीं चले जाना है दर्शन करने, भगवान के दर्शन करने। पेट में बेबी है उसको भी कृष्णा कॉन्शियसनेस मिल जाएगी, आप घर पे रह के भी कृष्णा कॉन्शियसनेस दे सकते हो। You do not have to be so hyperactive to give Krishna consciousness in tummy, even if you are a devotee. You can be Krishna conscious by staying at home and giving silent environment to the baby.
रीडिंग भागवतम लाउडली, रीडिंग भगवत गीता लाउडली। तो ये साइंस एक बार जिसको पता चला ना, इट इज वेरी इजी टू गिव बर्थ टू अ डिवोटी बेबी। इट इज वेरी इजी टू गिव बर्थ टू अ बेबी जो बहुत ही ज्यादा स्टेडी माइंडेड है, स्थित धीर, स्थित है उसकी बुद्धि। मतलब ना दुख में दुखी होता है, ना खुशी में बहुत ज्यादा इलेटेड रहता है, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होता। बहुत ज्यादा खुशी का एक्सप्रेशन जब कोई एक्सप्रेस करता है तो उसको दुख में ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो उसको वो एक्सप्रेशन याद आता है। तब मैं खुश हुई थी ना, तब मैंने मम्मा को बहुत जोर से हक किया था। हाय, उसके बाद इवेंट ही नहीं आया ऐसा कोई जहाँ पे मैं मम्मा को गले लगाऊं। अब तो मम्मा दुनिया में रही नहीं, अब मैं किसको गले लगाऊंगी। मैं बहुत प्यार से मम्मा को गले लगाती थी या लगाता था। तो आपका बहुत खुशी का मोमेंट अभी दुख का मोमेंट हो गया। तो कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्नमना सुखेशु विगत स्पृह स्थित। तो कहा है कि दुखेशु अनुद्विग्नमना, दुख में मन विचलित नहीं होता। सुखेशु विगत स्पृह, सुख में भी बहुत ज्यादा इलेट नहीं होता। तो इस तरीके से ये वाली जो सिचुएशन है ना, उसको कहा जाता है स्थितधीर मुनीर उच्चते। मतलब ये वाला स्टेडी माइंडेड इंसान होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये वाली स्टेज पाने के लिए भागवतम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सो बच्चा पेट में वैसे पलता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि 3rd मंथ में कान आ जाते हैं बेबी को और वो सुनने लग जाता है। 4th मंथ में उसका सेंस और ज्यादा एडवांस हो चुका होता है। 5th मंथ में क्या होता है ना कि जो फीटस है पेट में जो है, उसको भूख लगने लग जाती है, प्यास लगने लग जाती है। 6th मंथ में अब वो क्या करता है, थोड़ा सा मूव होने लग जाता है, थोड़ी बॉडी की साइज बढ़ने लग जाती है, तो राइट साइड आके ऐसे मूव होने लगता है और राइट साइड आके रुक जाता है। मम्मा का जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, उसके राइट साइड आके ऐसे गर्भ में शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग फंसाने वाले भी मिलेंगे जो बोलेंगे ओ आपका राइट साइड को बेबी आया है तो बेटा होगा। क्यों, लड़की राइट साइड मूव नहीं हो सकती? हद हो गई, उसको जगह कम पड़ रही है पेट में तो वो भी राइट साइड मूव हो सकती है। तो ऐसे वाली चीजों में फंसना नहीं है, ठीक है। इट इज गुड टू लिसन टू अदर्स, शास्त्रों से समझना और भी जरूरी है, लेकिन ऐसी भी बातें नहीं सुननी है जहां पे आप गुमराह हो सको। तो आपको ये ज्ञान होना, ज्ञान, नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर यू कैन होल्ड इन दिस वर्ल्ड। So you have to have the right kind of knowledge that is given in श्रीमद् भागवतम। एक बार श्रीमद् भागवतम को शरण चले जाओ, आपको जिंदगी में किसी और की शरण जाने की जरूरत नहीं है। गुरु हो गए, श्रीमद् भागवतम हो गए, भगवत गीता भागवतम चैंटिंग, गुरु के आदेश, इतनी चीजें इनफ है। You don't need any other scripture in this entire world to understand how life should be lived. That's it. कोई और शास्त्रों की जरूरत नहीं है। एक बार श्रीमद् भागवतम आपको कहीं ना कहीं, आप भले और ज्यादा 108 पुराण पढ़ के आ जाओ, उपनिषद पढ़ के आ जाओ, सब पढ़ के आ जाओ, अंत में आना तो भागवतम की ओर ही है, क्योंकि शरणागति इधर ही आएगी, हरि नाम इधर ही आएगा, आपको आसक्ति हरि लीला से यही से आएगी, सारा ज्ञान यही पे है, बाकी सारे ज्ञानों की समरी इसमें मिलेगी। सारे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारे फल है पेड़ को, आम है, कच्चे आम है, कोई पके हुए आम है, लेकिन पके से पका हुआ आम, सबसे मीठा आम अगर कोई है ना, वो श्रीमद् भागवतम है। सबसे मीठा आम। अगर मैं आपको आम के पेड़ के पास भेजू और आपको बोलूं कौन सा आम खाना है, आप बोलोगे माता जी वो येलो वाला है ना, वो बहुत मीठा लग रहा है, वो दे दो माता जी, थोड़ा सा उसका ऑरेंज शेड भी है लेकिन वो अच्छा लग रहा है। आप कभी नहीं बोलोगे मुझे ग्रीन आम खाना है, भले वहां पे 300 आम ग्रीन होंगे, लेकिन आप येलो ही मांगोगे। क्यों? क्योंकि आपको मीठा खाना है, पका हुआ फल खाना है। श्रीमद् भागवतम पका हुआ आम है, मीठा भी है, न्यूट्रिशियस भी है, और सारे आम की जितनी भी टेस्ट है ना उसमें गल कर प्रॉपर आई हुई है। तो श्रीमद् भागवतम की शरण चले जाएंगे, सारा ज्ञान वहीं पे है, कहीं और भागने भूगने की जरूरत नहीं है। सो इट मूव्स टू द राइट साइड। मैं इसलिए बता रही हूँ श्रीमद् भागवतम को शरणागति चली जानी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में लेडीज को 10 चीजें बताने वाले लोग मिल जाते हैं। राइट साइड बेटा, लेफ्ट साइड मूव हो गई बेटी, ऊपर मूव हो गया ओ माई गॉड डेंजर, नीचे मूव हो गया माई गॉड गो टू टेक रेस्ट। व्हाट इज दिस, यू आर हैविंग योर ओन थिंकिंग। तो ये वाला इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है।
नाउ द फीटस कंटिन्यूज टू, और फिर कुछ लोगों की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी आ जाती है मेडिकल सर्विसेज पे। वो भी अच्छी बात नहीं है, बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार उस पे रेस डालना बच्चे को देखने के लिए, ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं। कुछ लोग तो घर पे ही मशीन खरीद के लाते हैं, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं, 200,000 $2 लाख को मशीन आती है, वो घर पे लाते हैं। और हर रोज, मैं ऑफिस से आके बेबी को देखना चाहता हूँ, घंटा बेबी को देखना चाहते हो, हर रोज बेबी के ऊपर आपने रेस डालना है टमी के ऊपर से। सो दिस इज द इंसेन सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन कलयुगा। तो ये वाले जो मिसलीडिंग चीजें होती है ना, इससे बचने के लिए शरण चले जाओ, श्रीमद् भागवतम इज द बेस्ट स्क्रिप्चर। लाइफ सॉर्ट आउट हो जाती है, कोई आपको कंफ्यूजन, कभी कंफ्यूजन में नहीं जाओगे, किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी डायरेक्शन देने की, भागवतम हैज इट ऑल। सो फीटस कंटिन्यूज टू ग्रो। अभी क्या होता है, छठे महीने में थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, उसको जगह नहीं मिलती, तो वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, लेकिन बेबी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है, अब दर्द होने लगता है, पाँव अकड़े हैं, हाथ अकड़े हैं, पूरा ऐसे उसका सेमी सर्कल हो गया है पेट के अंदर। है तो मम्मा की इतनी सी टमी, आफ्टर ऑल कौन सी बहुत बड़ी ग्राउंड जितनी टमी होती है, इतनी सी तो टमी होती है, इसमें ऐसे करके बेबी ऐसे होता है। और फिर उल्टा लटका होता है, क्योंकि वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो राइट साइड जाता है तो बहुत खुशी खुशी नहीं जाता, वो जगह ढूंढने की कोशिश में शिफ्ट हो जाता है। फिर वो लेफ्ट साइड जाता है तो सबको लगता है कि हाँ, तो बेबी मूव होने लगता है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जिंदा होने का बहुत अच्छा प्रूफ है। बट एट द सेम टाइम जो माता भागवतम स्टूडेंट रही है, उसको पता है कि बेबी अंदर तड़प रहा है, तो वो माता और ज्यादा केयरफुल हो जाती है। पानी पिएगी, गुनगुना पानी पिएगी, दूध पिएगी तो गुनगुना दूध पिएगी, बहुत ज्यादा नमकीन नहीं खाएगी, ऐसे एक्सट्रीम कुछ नहीं खाती। तो फिर वो इतना सफर हो रहा है, देवती माता को बहुत बुरा लगा। देवती माता ने बोला, हाय हाय, इतनी तकलीफ होती है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन क्यों तकलीफ होती है, बच्चे ने क्या पाप किया है, ऐसे ऐसे क्यों, बच्चे को क्यों तकलीफ, वो भी माता के गर्भ में। माता का गर्भ तो सबसे सेफ होना चाहिए, क्योंकि मदर प्रोटेक्ट्स द बेबी। ऐसा क्यों होता है बेटा। देवती माता तो हेड टू टो शी वाज हार्ट, हेड टू टो शी वाज हार्ट एंड अ मदर। तो देवती माता का जो पूरा पर्सोनिफिकेशन है ना, वो पूरा एक माता का प्यार जो होता है ना बच्चों के लिए, तो शी इज द एक मदर की पर्सोनिफिकेशन है देवती माता। उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने बोला, हाय हाय, इतनी तकलीफ क्यों होती है, माँ तो प्रोटेक्ट करती है, 9 महीने 24 घंटे बच्चे के बारे में सोचती रहती, ये खाऊं ये नहीं खाऊं, क्या करूं क्या नहीं करूं, ऐसा किया गलत तो नहीं हुआ। सो वो इतनी ज्यादा एंजाइटी में जाती है, ऐसा क्यों। तो लॉर्ड कपिला ने बोला, सिंपल, क्योंकि वो ये हो रही होती है, वो खाती है ना अलग अलग तरीके से, एक्सट्रीम नमकीन खा लेती है, एक्सट्रीम तीखा खा लेती है, कभी एक्सट्रीम खट्टा खा लेती है, कभी एक्सट्रीम कड़वा खा लेती है। तो जैसे ही वो ऐसे खा लेती है, बच्चा अंदर से सफर करता है। फिर उसमें देखा था कि कहते हैं कि बच्चा जब अंदर क्रैम्प इतना रहता है ना, तो वो एक पंछी जैसे जेल में है वैसे ट्रैप हो चुका होता है, और वो ट्रैप हुआ है तो उसके आसपास सारा मदर का मलमूत्र भी है, तो वो और ज्यादा सफोकेट हो रहा होता है उसमें, इतना ज्यादा। फिर वहां पे वर्म्स भी होती है जिसकी ब्रीडिंग चलती है। वर्म्स किस पे जीती है, माता के गर्भ में या फिर पेट में जो खाना होता है। हमने डिस्कस किया था, देयर आर गुड वर्म्स एंड देयर आर बैड वर्म्स। बैड वर्म्स आपका सारा पेट का खाना खा लेती है, न्यूट्रिशन खा लेती है, फिर चेहरे पे व्हाइट व्हाइट दाग आ जाते हैं। फिर मम्मा कहती है, मेथी की सब्जी खाओ बेटा, भिंडी खा लो, ये खा लो वो खा लो, आपके चेहरे पे दाग आ गए हैं, सब्जी खा लो सब्जी खा लो। तो मम्मा इसलिए कहती है। लेकिन गुड वर्म्स होती है, वो डाइजेशन में हेल्प। तो वॉट एवर वर्म्स आर, उनको भूख तो लगती है, उनको भूख लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं, worms start on eating on feeding themselves on child's tender skin again। तो जो बच्चे की टेंडर स्किन जो बन रही है ना बॉडी पे, वो एक तो ऐसे करके बैठा है, उल्टा है, और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े लेकर खाने लग जाती है। इसलिए बच्चा जब जन्मता है उसकी स्किन रेडिश रेडिश होती है, वो खाने लग जाते हैं। एंड देन देर इज नथिंग दैट वन कैन डू। बेबी बहुत हेल्पलेस फील करता है। तो एक जीवात्मा होती है ना, इतनी तकलीफ से जा रही होती है अंदर, कि वो और कुछ कर ही नहीं पाती। ये तो ऐसे हुआ कि किसी ने हमें सैक में उल्टा लटका दिया, अंदर 1000 मच्छर छोड़ दिए वर्म्स के रूप में, वो काट भी रहे हैं, और उस सैक के आसपास सारा मलमूत्र डाला हुआ है। नाउ यू रियली कांट डू एनीथिंग, और आप हिल भी नहीं पा रहे हो। मतलब हिलने की कोशिश करते हो, लेकिन आपकी साइज बढ़ती जा रही है दिन ब दिन साइज। ये तो ऐसे हो गया कि अजगर ने हमें पकड़ा है, ऐसे ऐसे ऐसे, और जितना हम हिलते हैं उतना अजगर टाइट हो जाता है। तो वैसे ही बेबी जितना मूव करता है, उसकी बॉडी भी उतनी ज्यादा बड़ी होती रहती है, क्योंकि जितना मूव करेगा उतनी भूख लगेगी, जितनी भूख लगेगी उतना खाएगा, जितना खाएगा उतना ज्यादा उसका साइज बढ़ेगा, जितना साइज बढ़ेगा उसको साइज माता के गर्भ में छोटी छोटी छोटी
हालांकि मम्मा का भी टमी बड़ा होता रहता है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है साइज उसको। तो वो 6 से लेकर 9th मंथ में बहुत तकलीफों से जाता है, दर्द होता है, प्रैक्टिकली उसकी हड्डियां दर्द कर रही होती है, प्रैक्टिकली उसको मसल पेन भी हो रहा होता है। मसल पेन मतलब सारे जितना भी फ्लैश है, मसल है, वहां पे उसको बहुत दर्द हो रहा होता है। डॉक्टर्स कहते तो ऐसा कुछ नहीं, डॉक्टर बेबीज के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियां होती है, बड़े होते होते वो जुड़ती है। भले आप चूरन करके डालो उन हड्डियों का, आप चूरन करो, मिक्सी में घुमाओ हड्डियों का सारा पाउडर और उस बेबी के अंदर डालो, फिर भी वो ऐसे मुड़ा हुआ है, उसको दर्द होगा या नहीं होगा? होगा ना? यस और नो? सो वैसे ही आपका, आपके आपके टंग में हड्डी नहीं है, आप टंग को रोल करके रखो पूरी दिन, दर्द नहीं होगा टंग को? होगा ना? सो इवन इफ आप, डॉक्टर्स कहते हैं कि चलो हड्डियों का, इतनी हड्डियां दर्द नहीं होती, बड़े बच्चे बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी हड्डियां ऐसे ज्यादा नंबर में होती है, तो वो ऐसे गोल होके रह लेते हैं पेट में, कोई दर्द नहीं हो रहा। होता है, स्किन है, स्किन को दर्द नहीं होगा। आप पूरा दिन हाथ ऐसे मोड़ के रखो, आपका हड्डी नहीं दर्द किया तो भी इस यहाँ की स्किन दर्द करेगी या नहीं करेगी? पूरा दिन ऐसे करके नेचुरली है, दर्द होता है, स्किन के अंदर भी दर्द होता है, मसल में भी दर्द होता है। तो बहुत बच्चा तड़प रहा होता है 3 महीने तक। अब जो भागवतम स्टूडेंट माता होती है, उसको पता होता है बच्चा दर्द से जा रहा है, तो उसका रूटीन चेंज हो जाता है। वो बहुत ज्यादा शांति देने की कोशिश करते हैं, कृष्णा नाम देने की कोशिश करती है, भागवतम पढ़ के जोर जोर से बोल के बच्चे को एंटरटेन करने की कोशिश करती है। हरि कथा, जैसे कयादू, कयादू ने भागवतम सुना था नारद मुनि से, तो प्रहलाद महाराज अंदर भागवतम सुनते सुनते इतने मग्न हो गए थे कि उनको शरीर की तकलीफ महसूस नहीं हुई थी। तो माता के गर्भ में जो बेबी होता है, जीवात्मा होती है, तो माता का कर्तव्य बनता है कि उसका मन भटकाए। दैट इज द ओनली थिंग शी कैन डू। शी रियली कैन नॉट फ्री द बेबी बिफोर 9th मंथ। 9वां महीना आने से पहले तो वो बेबी को बाहर फ्री नहीं कर सकती। इट विल कम एट अ वेरी ह्यूज कॉस्ट अगर फ्री करना चाह तो माता को उसका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है माता? उसको भागवतम सुनाकर, भगवत गीता सुनाकर, हल्का सा कीर्तन गाते गाते उसको, मन को कृष्ण की ओर लेके जा सकती है, ताकि उसको शरीर की पीड़ाएं महसूस ना हो। जैसे आप देखते हो, आप हर रोज बेड टाइम स्टोरी सुनने आते हो, हर रोज हरी कथा, किसी दिन आपको हेडेक होती होगी, किसी दिन बहुत नींद आती होगी, किसी दिन बहुत ज्यादा आंखों में जलन होती होगी क्योंकि सोने का टाइम हो गया है, अब आंखें कंट्रोल नहीं हो रही है, खुली नहीं रह रही आंखें, तो हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, राइट? मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते हो। बट देन इवेंचुअली क्या है, हमारा मन किस में लगता है? हरि में लगता है या नहीं लगता? यस और नो? तो हरि में लगता है तो हम अपनी शरीर के लिमिटेशंस को भूल जाते हैं। वैसे ही अंदर जो जीवात्मा होती है वो लिमिटेशन भूल जाती है, लेकिन जिसको नहीं पता, तो वो जीवात्मा जो टमी अंदर है वो बहुत ज्यादा सफर करती है, बिकॉज मदर इज इन दी अनदर थॉट प्रोसेस। भौतिकवादी में ऐसा होता है कि उनको लगता है बच्चे को खाना देना है, खाना देना है, इसलिए मैंने ज्यादा खाना है, ज्यादा खाना है। सो सिर्फ बच्चा, वो बच्चे को खाना ही ये कर जाता है, बहुत ज्यादा खाना तो होता है, बट देन देर इज ऑलवेज अ बैलेंस टू इट। यू कैन नॉट बी डूइंग एवरीथिंग टू एन एक्सट्रीम। तो फिर उन्होंने कहा कि लॉर्ड कपिला ने कहा कि वो पेन जो है वो वापस रीगेन हो जाता है थोड़ी देर बाद, और वो बार बार बेहोश होता है बच्चा। बच्चा अंदर ही इतना तकलीफ में होता है कि वो थक जाता है, घूम घूम के, थोड़ा भी घूमे थक जाता है, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। और जो बेहोश हो जाता है तो मदर को लगता है बच्चा हिल नहीं रहा, शायद कुछ तो जान को खतरा है, तो वो कुछ गर्म पानी पी लेती है, गर्म दूध पी लेती है, या ठंडा आइसक्रीम खा लेती है। तो किसी के भी ऊपर आप गरम गरम शार डालो तो वो ऐसे उठेगा, किसी के ऊपर आप ठंडा ठंडा चिलिंग पानी डालो तो वो ऐसे उठेगा। तो बच्चा हिल जाता है, तो मदर को लगता है वो जिंदा है और वो खुश हो जाती है। बट द ट्रूथ इज व्हाट, दैट द बेबी इज फॉलिंग अनकॉन्शियस। वो बेहोश हो रहा है, बार बार बेहोश होता रहता है 6 से लेकर 9th मंथ में, उसको इतनी तकलीफ होती है। तो कपिला ने कहा, बट मदर, इफ द बेबी इज फॉर्चुनेट, ही मे रिमेम्बर ट्रबल्स, he may remember troubles of his past 100 births and then grieve deeply. अगर बच्चे का नसीब अच्छा होगा ना, तो पिछले 100 जन्म उसको याद आते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, और उसके दिल टूटता है। ग्रीव, ग्रीव हमेशा याद रखना, ग्रीव, ग्रीफ ये वर्ड आंसुओं से कनेक्टेड नहीं है। जो लोग रोते हैं वो दुख में होते हैं, लेकिन ग्रीफ और ग्रीव ऐसे होता है, वो लोग आपको रोते हुए नहीं दिखेंगे, आपको उनके आंसू भी नहीं दिखेंगे, लेकिन वो अंदर से उनका दिल
इतने टुकड़े टुकड़े हो रहा होगा, बहुत ज्यादा उनका दिल उनको खा रहा होगा, मन उनको खा रहा होता है। तो जब उनका मन उनके हृदय को खाने लगता है ना, तो वो रो भी नहीं पाते, वो बस कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। और उनके यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ज्यादा टेंशन होता है उनके थ्रोट के यहाँ पे, उनको हमेशा ये खिंचा हुआ रहेगा उनका थ्रोट यहाँ पे। यू विल ऑलवेज सी कि यहाँ पे ऐसे खिंचा होगा, क्योंकि वो रिलीज नहीं कर पा रहे वो पेन। इतना ज्यादा ग्रीव उनको तंग करता है, ग्रीफ और ग्रीफ। तो वो बच्चा जब 100 मृत्यु याद आते हैं उसको, 100 जन्म भी याद आते हैं, 100 मृत्यु भी याद आती है, 100 बीमारियां याद आती है पिछले 100 जन्मों की, और पिछले 100 जन्मों का बुढ़ापा भी याद आ जाता है, किसी भी बॉडी का हो, लेकिन सारा याद आ जाता है। और फिर वो अंदर से उसको बहुत तकलीफ, उसको लगता है ओ माय गॉड आई एम गेटिंग इनटू दिस अगेन, मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ, डोंट टेल मी आई एम सच अ स्टूपिड पर्सन, मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ और मैं फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जाने वाला हूँ। आई कांट बिलीव इट। मैंने पिछले 100 टाइम्स इतनी मुश्किल से माता के गर्भ में टाइम निकाला है, और चलो हम तो 9 महीने इंसानों के पेट में, हाथी के पेट में तो 18 महीने तक बच्चा रहता है। हाउ टफ इज दैट? तो 18 महीने तक आप उल्टे लटके हो, सो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसको सब याद आ जाता है कि मैंने तो ये वाली जेल की सजा पहले भी काटी हुई है, वो भी 100 टाइम्स काटी हुई है, और फिर भी मेरी बुद्धि स्थिर नहीं हुई, फिर भी मुझे अकल नहीं आई। तो देवहूति वॉज कंफ्यूज, कहती ऐसे कैसे? तो लॉर्ड कपिला कहते यू सी मदर, बाय 7th मंथ कॉन्शियसनेस ऑफ बेबी इज डेवलप्ड। तो उसकी आत्मा की चेतना जागृत होने लग जाती है 7th मंथ में ही। 7th मंथ में जैसी ही आत्मा की चेतना जागृत होने लगती है, तो वो ही सफरिंग, बट व्हेन ही रिमेंबर्स सफरिंग ऑफ हिज पास्ट ही लैमेंट्स एंड रिमेंबर्स द लॉर्ड। 7वें महीने में उसकी आत्मा को जब पिछले सारे जन्म याद आ जाते हैं, उसको इतना दुख होता है, और उसको एक गारंटी तो हो जाती है कि मुझे इसमें से बचाने वाले बस भगवान है कृष्ण, और कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। महाराज कहते थे जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, अगर बच्चा और माता अगर जिंदा है ना, वो सिर्फ कृष्ण भगवान की वजह से, क्योंकि नॉट इन दी एंटायर 3 वर्ल्ड्स कोई जिंदा रह ही नहीं सकता इतनी सारी हड्डियां टूटने के बाद, और कोई जिंदा रह ही नहीं सकता इतने मुश्किल छोटी जगह से बाहर आने में। तो अगर कोई जीवात्मा हेल्दी बाहर दिखती है, और माता भी अगर हेल्दी दिखती है ना, it is only because of Krishna, because it is unnatural for a body to be alive after so much of pain. तो महाराज कहते थे कि ये सिर्फ कृष्ण भगवान कर सकते हैं, सिर्फ कृष्ण भगवान। Nobody can keep a baby and mother alive if the baby was forcefully pulled out of the mother. तो इस तरीके से महाराज कहते थे कि हमने ये जन्म कितना तकलीफदायक है ये समझना चाहिए। जिसने ये तकलीफ से, वो जीवात्मा जो जन्म रही है ना, वो भी भयंकर तकलीफ से जाती है, इतनी ज्यादा कि वो आप शब्दों में नहीं ये कर सकते। साथ साथ माता तो जाती जाती है, वो भी कभी किसी को बता नहीं पाएगी। आज तक कोई भी माता वर्ड्स में वो चाहे 1000 बुक्स लिख ले, लेकिन वो कभी बता नहीं पाएगी कि कितना पेन होता है। तो ये वाला जो होता है, वो जीवात्मा को याद आता है कि मैं पिछले 100 टाइम्स इसमें से गया हूँ, और फिर उसको पता चलता है कि इसमें से तो बचाने वाले सिर्फ भगवान है, और कोई नहीं बचा सकता मुझे। सो ही इज सफरिंग, बट व्हेन ही रिमेंबर्स he laments and he remembers the Lord. This now fortunate soul prays to the Lord with folded hands. तो ये जो जीवात्मा होती है फिर हाथ जोड़ती है और कृष्णा को प्रे करती है। क्या करती है? माय लॉर्ड आई टेक शेल्टर ऑफ यू। कहते हैं कि कृष्ण भगवान मैं आपकी शरण ले लेता हूँ। ओनली यू कैन टेक अवे ऑल माई फियर्स। सिर्फ आप ही हो जो मुझे सारे डर से मुक्त कर सकते हो और सारे दुखों से भी मुक्त कर सकते हो। आई हैव द बॉडी आई एम मेंट टू गेट। अभी मुझे जो शरीर मिल रहा है वो तो मुझे मिलना ही था। आई वॉज मेंट टू गेट दिस बॉडी, मतलब ये शरीर मुझे मिलना ही था। आई डिजर्व दिस फ्रॉम माई पास्ट सिंफुल एक्शंस। तो उस जीवात्मा को ना याद आ जाता है और कहता है कि मुझे ये भी पता है कि मुझे ये जो बॉडी मिल रही है ये मुझे पिछले जन्म के पापों की वजह से ये बॉडी मिल रही है। आई नो आई एम अ प्योर सोल, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ। दैट इज सिंपली बाउंड इन द वोम बाय रिएक्शंस ऑफ माई पास्ट एक्टिविटीज। मैं एक ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ जो बंध गया हूँ अपने पुराने पाप कर्मों की वजह से इस बॉडी में, मुझे ये भी पता है।
but I also know that if my heart feels deep regret for my past activities, I can see you. लेकिन मुझे ये पता है अगर मैं हृदय से डीपली रिग्रेट करूंगा, डीपली पश्चाताप मुझे होगा पिछला जो भी पाप कर्म किए हैं मैंने, तो मैं आपको अचीव कर सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ। ये वो जीवात्मा पेट में प्रे करता है। एंड दैट्स व्हाई यू सी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जहां पे भी बेबीज के पेट के अंदर के फोटोज होंगे ना, वहां पे बेबी आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। कहीं पे भी देखो, बड़ी बड़ी सारी लेबोरेटरीज है जहाँ पे बेबीज पेट के अंदर के रखे जाते हैं बॉटल में, जो बाहर नहीं आ पाए, और उनके हाथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट वन जीवात्मा, इट इज ऑल जीवात्मा जो पेट में होती है ना, वो कृष्णा को प्रे कर रहे होते हैं कि अगर मुझे यहाँ से कोई बाहर निकाल सकता है तो सिर्फ आप। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा आपको स्मरण नहीं देते। कृष्णा कहते हैं ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही आपको ज्ञान देता हूँ, मैं ही आपका ज्ञान निकाल देता हूँ। आई एम द वन हु गिव्स यू नॉलेज, आई एम द वन हु गिव्स यू फॉरगेटफुलनेस। तो बेबी जब पेट में होता है ना, भगवान उसको रिमेम्बरेंस देते हैं, रिमेम्बरेंस देते हैं। तो हम सब जब पेट में थे माता के, हम सब ने ऐसे हाथ जोड़े हैं, कृष्णा को प्रे किया है, कृष्णा को बोला है कि माय लॉर्ड आई टेक शेल्टर ऑफ यू, only you can take away all my fears. I have this body because of all the past sinful activities that I have done. I deserve this from my sinful past actions. I know I am a pure soul bounded by this body because of my past actions, but I also know that if I regret deeply, then I can see you. तो ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रेयर है, सारी जीवात्माएं कृष्णा को कर रहे होते हैं पेट में, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है। एक गर्भ गर्भ में जो बच्चा प्रे करता है ना, वो प्रेयर याद रखना बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर है, क्योंकि हम हमारा ओरिजिनल ये प्रेयर हमने माता के गर्भ में बोली हुई है, हर जीवात्मा बोलता है। फिर कहता है वो जीवात्मा कहता है कि ओ लॉर्ड, वी स्ट्रगल टू सर्वाइव इन दिस मटीरियल वर्ल्ड बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विथ यू। जीवात्मा कहता है हे भगवान, हम इस भौतिक जगत में सिर्फ मेंटेन करने के लिए, सस्टेन सर्वाइव करने के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। आप खुद देखो, हिरन सुबह से लेकर शाम तक डर डर के खाता है, क्यों पानी भी डर डर के पीता है, क्योंकि वो सरवाइव करना चाहता है, वो मरना नहीं चाहता। शेर कब आके उसको खाएगा पता नहीं। इंसान भी सुबह से लेकर शाम तक पैसा कमाने में लगा रहता है, उसको पता नहीं होता कब गरीबी आएगी, कब बच्चों को घर बाहर रहना पड़ेगा। तो इंसान भी दिन पूरा दिन डर से ही, पूरा पूरा दिन, पूरी लाइफ वो कमाता रहता है, पैसा कमाता रहता है, रिटायरमेंट तक, मतलब जब तक जिंदा है ना तब तक वो कमाता रहेगा। उसके बाद भी प्रिपरेशन करेगा कि चलो कुछ ना कुछ बच्चों को छोड़ के जाए। उसको बच्चों की चिंता होती है, माँ बाप की चिंता होती है, बीवी की, पत्नी की चिंता होती है। सुबह से लेकर शाम तक डर में जी रहे लोग। कभी नौकरी जाने का डर है, कभी पूरा परिवार को कुछ ना खाने को लिए न मिलने का डर है। इस कोविड में इतने सारे परिवार दुखी रह रहे थे, किसी की नौकरी चली गई थी, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी चली गई, तो वो लोगों के अंदर भी इतना ज्यादा डर बैठ गया। अब वो लोग इतनी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेंगे ताकि अगला अगर कोविड जैसा कुछ आ गया तो वो लोग 2 साल तक अपना सस्टेन कर पाए जितना भी कमाया है उस पे। सो यू इमेजिन कितना ज्यादा डर बैठ जाता है इंसान के अंदर। तो जीवात्मा कह रही है पेट में ही कि जो भी जन्मता है वो सिर्फ सरवाइव होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, ये भी नहीं कि खुश रहने के लिए स्ट्रगलिंग चल रही है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल चल रहा है। 3 वक्त की रोटी खानी है, सब्जी खानी है, फल खाने हैं, दूध पीना है, और ये सारी चीजें खानी है, ग्रेन्स खानी है। इतनी रिक्वायरमेंट है बॉडी की। थोड़ा सा ऊपर छत चाहिए, कपड़े चाहिए ढकने के लिए, ये सारी चीजों के लिए दिन रात मेहनत चल रही है, दिन रात। दिन और रात एक रख कर रखा है। लोग रात के 12-12 1-1 बजे तक जग कर काम कर रहे हैं, कुछ लोग रात भर काम कर रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रगल की लिमिट ही नहीं है। तो कहते कि ओ लॉर्ड, वी स्ट्रगल टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर रिलेशनशिप विद यू, क्योंकि हम आपके साथ रिश्ता ही भूल गए हैं। अब बताओ, जिसको रिश्ता याद है कृष्ण भगवान के साथ, वो कभी पूरा पूरा दिन रात स्ट्रगल करेगा क्या सरवाइव होने के लिए? इतने सारे लोग कृष्ण भगवान के शरण जा गए हैं, इतने सारे ब्रह्मचारी को देख लो, सन्यासियों को देख लो, इन्होंने अपनी अपने दुनिया छोड़ दी है,
इन लोगों ने दुनिया छोड़ दी है कृष्ण भगवान की शरण जाने के लिए। क्या वो भूखे रह रहे हैं? क्या उनके सर पे छत नहीं है? क्या उनको पास वस्त्र नहीं है? सब कृष्ण भगवान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। गोस्वामी गणों को देखो, इतने रिच परिवार से आए, पूरी तरह उनको कृष्ण भगवान के साथ अपना रिश्ता याद रहा। कृष्ण भगवान के साथ ये रिश्ता याद रहने के बाद पूरी तरह कृष्णा पे डिपेंड रहे। क्या उनको वस्त्र नहीं मिले? क्या उनको खाना नहीं मिला? क्या उनको रहने के लिए अकोमोडेशन नहीं मिला? सब कृष्णा ने प्रोवाइड किया, सब कृष्णा ने प्रोवाइड किया। सो जिसको सब लोग सरवाइव करने के लिए तभी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जब वो अपना रिश्ता ही कृष्ण भगवान के साथ भूल जाते। ये तो ऐसे हो गया, आप लोगों ने भूल ही गए कि आपका रिश्ता पापा के साथ कुछ है। अगर आप भूल गए आपके पापा के साथ आपका कुछ रिश्ता है, आप दिन रात मेहनत करोगे। जो आज खाना खा रहे हो ना डिनर में, वो कमाने के लिए भी मेहनत करने लगोगे। अगर आप भूल गए आपका रिश्ता पापा के साथ है, आप सोचोगे कि मैं पता नहीं किसके घर पे खाना खा रहा हूँ, मैं अपना अपना कमा के खा लेता हूँ। होल्ड अ सेकेंड। Recording in progress. तो हम जब रिश्ता भूल जाते हैं ना, वहां से स्ट्रगल शुरू होता है। जब रिश्ता याद आ जाता है ना, तो स्वयं फादर आके टेक केयर कर लेते हैं। आज अगर रात को आपने खाना नहीं खाया, डिनर नहीं किया, तो मम्मा डांट के आपको डिनर टेबल पे बिठाएगी और बोलेगी खा लो खाना, क्यों नहीं खा रहे हो। कल सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मना करके देखो, मम्मा पापा जबरदस्ती खाना खिलाएंगे। वैसे धाम जाओ आप, आपको खाना नहीं खाना होगा, राधा रानी इधर से उधर से भक्तों के हाथों इतना ज्यादा प्रसादम भेज देगी, एंड यू विल बी वंडरिंग पेट में जगह नहीं है, कैसे खाए, वेस्ट भी नहीं कर सकते, खा लो खा लो खा लो खा लो। तो राधा रानी इतना ज्यादा प्यार देती है कि धाम में आपको खाने को मिलता ही रहता है। सो वैसे अगर रिश्ता याद रहा कृष्णा के साथ, तो ना वस्त्र की कमी है, ना खाने की कमी है, ना रहने की कमी है, सब मिल जाता है। बट रिलेशनशिप याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जीवात्मा पेट में रह के कहती है, ओ लॉर्ड, every living entity struggles to only survive when they forget their relationship with you. जब रिश्ता भूल जाएंगे ना, तभी बहुत स्ट्रगल होता है। आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय।